गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में जो मैंने आपको कराया था वो मैंने कराया था आपको चित्र वर्णन। आज मैं आपको पाठ 19 अनुच्छेद लेखन कराने जा रही हूँ। बच्चों, अनुच्छेद लेखन क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में बताती हूँ और उसे कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन निबंध से छोटा होता है। अनुच्छेद लेखन जो है वो निबंध से छोटा होता है, कम, ठीक है। अनुच्छेद लेखन अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसको 100 शब्दों में ही लिखना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। वाक्य जो है वो हमारे छोटे होने चाहिए और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली। भाषा जो है वो सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा शुद्ध होनी चाहिए। भाषा का जो है वो हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। और विशेष बात, अनुच्छेद लिखने के बाद उसे एक बार अवश्य पढ़े ताकि कोई भी गलती हो तो उसे सुधारा जा सके। जब हम कोई भी अनुच्छेद आप लिखते हैं या लिखोगे तो लिखने के बाद उन्हें एक बार फिर से रिवाइज करो, एक बार फिर से उसे पढ़े। क्यों? उससे हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा कि जो हमने गलती करी है उसे तभी सुधार सकते हैं। अगर आप अनुच्छेद लेकर आपने लिख लिया, मान लो पेपर पे ही लिख लिया आपने, कभी एग्ज़ाम टाइम पे आपने अनुच्छेद लेखन आया और आपने लिख लिया और आपने उसको दोबारा फिर से नहीं पढ़ा, तो जो आप जल्दबाजी में जो आपने लिखा है और आप उसको दोबारा नहीं पढ़ पाए, तो जो आपने गलती करी है वो वैसे की वैसे ही रह जाएगी। इसलिए जो भी कार्य आप अपने पेपर में या कॉपी में लिखते हैं तो उसे अवश्य एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि जो आपकी गलती है वो आपकी पकड़ में आ जाए और आप उसे सुधार सकें। तो बच्चों, अभी मैं आपको पाठ 19 पेज नंबर 74 में से अनुच्छेद लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। सिर्फ मैं एक ही लेखन आपको पढ़ाऊँगी और दूसरा मैं आपको गृह कार्य दूँगी आपकी बुक में से ही, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। किसी विषय के बारे में जब हम अपना विचार संक्षिप्त रूप से कई वाक्यों में लिखते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। जब हम अपने विचार लिखते हैं और इससे अपने विचार लिखने से हमारी जो सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। जैसे भी है, जितनी बार हम सोचेंगे समझेंगे तो वो हमारे दिमाग को बढ़ाता है, हमारी बुद्धि को बढ़ाता है, हमारी शक्ति का विकास कराता है। तो आज मैं जो आपको अनुच्छेद लेकर पढ़ाने जा रही हूँ वो पहला ही वाला मैं पढ़ाऊँगी आपको, यदि मैं तितली बन जाऊँ। यदि मैं तितली बन जाऊँ। सबके मन में कोई ना कोई इच्छा रहती है। सबके मन में कोई ना कोई इच्छा रहती है, जैसे खूब घूमना, खूब खेलना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना आदि। मेरे मन में भी एक इच्छा है। मेरे मन में भी एक इच्छा है तितली बनने की। यदि मैं तितली बन जाऊं तो कितना मज़ा आएगा। मैं हर छोटी बड़ी जगहों पर, घर में, बाग बगीचों में खूब घूमूंगी। हर फलों का सुगंध हर फूलों का सुगंध लूँगी और उनका रस चूसूंगी। मेरे रंग बिरंगे पंखों को देखकर जब बच्चे मुझे पकड़ने आएंगे तो मैं झट से उड़ जाऊंगी। उनके हाथ कभी नहीं आऊंगी क्योंकि बच्चे तितलियों को पकड़कर उन्हें धागों से बांध देते हैं, इसीलिए मैं उनके हाथ कभी नहीं आऊंगी।
तो किसी ने ये मतलब ये अनुच्छेद लिखा है, उसने अपने बारे में लिखा है। उसने सोचा है कि यदि मैं तितली बन जाऊं, सबके मन में कोई ना कोई इच्छा रहती है, तो इसीलिए उसके सबके मन में कोई ना कोई इच्छा रहती है। जैसे आप लोग के मन पे भी कोई ना कोई इच्छा रहती कि मैं बड़े होके ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। तो ऐसे ही यहाँ पर एक किसी ने अपनी कल्पना जाहिर की है, यदि मैं तितली बन जाऊं, खूब घूमना, खूब खेलना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना आदि, ये सबकी मन की इच्छा है ही। मेरे मन में भी एक इच्छा है तितली बनने की। यदि मैं तितली बन जाऊंगी तो कितना मज़ा आएगा। मैं हर छोटी बड़ी जगहों पर, घरों में, बाग बगीचों में खूब घूमूंगी। हर फूलों का सुगंध लूंगी, सुगंध मतलब खुशबू लूंगी और उनका रस चूसूंगी। मेरे रंग बिरंगे पंखों को देखकर जब बच्चे मुझे पकड़ने आएंगे तो मैं झट से उड़ जाऊंगी। उनके हाथ कभी नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आऊंगी? क्योंकि बच्चे तितलियों को पकड़कर उन्हें धागों से बांध देते हैं, इसीलिए मैं उनके हाथ कभी नहीं आऊंगी। तो बच्चों, ये जो था अनुच्छेद लेखन, आपने भी देखा, बहुत बड़ा नहीं है ये। और जो इससे पंक्तित है वो एक दूसरे से संबंधित है। यह तितली ने अपने बारे में कि तितली क्या करती है, कैसे करती है, उसके वो फूलों का रस चूसती है, इधर उधर घूमती है, और उसके पंख जो है वो रंग बिरंगे है, बच्चे उसको पकड़ना चाहते हैं, तो उसने अपनी कल्पना इसमें जाहिर करी है। तो ऐसे ही कल बच्चों मैं आपको जो कार्य दूंगी वो मैं ये दूंगी, विद्यालय में स्वच्छता अभियान। ठीक है, विद्यालय में स्वच्छता अभियान का मैं जो है कल आपको अपनी कॉपी में इसको लिखना है, पेज नंबर 75 में से। स्वस्थ रखिए, अपना ध्यान रखिए और सबके लिए प्रार्थना करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।